माँ, गंगा का जन्म कैसे हुआ? आखिर क्यों भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया? पूर्ण कथा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर गंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस माँ गंगा को करोड़ों लोग मोक्षदायिनी और पापों का नाश करने वाली मानते हैं, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ? वे स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों आईं? और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में क्यों रोक लिया? आज की इस कथा में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने के बाद भगवान ने विराट रूप धारण किया। पहले कदम में उन्होंने पृथ्वी, दूसरे कदम में स्वर्ग को नाप लिया। जब उनके दिव्य चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचे, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु के चरणों का अभिषेक किया। चरणों को धोने से जो दिव्य जल प्रकट हुआ, वही आगे चलकर मां गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए गंगा को विष्णुपदी कहा जाता है, अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली। उस समय गंगा स्वर्गलोक में बहती थीं। देवता उनके पवित्र जल से यज्ञ, पूजा और धार्मिक कार्य करते थे। पृथ्वी पर अभी गंगा का आगमन नहीं हुआ था। इधर पृथ्वी पर एक बड़ी घटना हुई। इक्ष्वाकु वंश के महान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र के कारण महर्षि कपिल के आश्रम के पास पहुंच गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे और बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर आरोप लगाने लगे। महर्षि कपिल गहरे ध्यान में थे। जब उनका ध्यान टूटा और उन्होंने क्रोधित होकर नेत्र खोले, तो उनके तप के तेज से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। वर्षों बाद राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार का संकल्प लिया। राजा भगीरथ ने पहले भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और बोले, यदि गंगा पृथ्वी पर आएंगी तो तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता था। तब ब्रह्मा ने कहा, केवल भगवान शिव ही उनके वेग को संभाल सकते हैं। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर आराधना की। वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब मां गंगा स्वर्ग से अत्यंत वेग के साथ उतरी, तो उन्हें लगा कि उनके प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। किंतु भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा की सारी धाराएं जटाओं में ही उलझ गईं। गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्र होकर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने अपनी जटाओं से एक शांत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित की। राजा भगीरथ उस धारा के आगे आगे चलते रहे। अंततः गंगा उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन्हें स्पर्श कर गया, उनकी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हुई। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि राजा भगीरथ के अथक प्रयास से वे पृथ्वी पर आईं। भगवान शिव गंगाधर कहलाए क्योंकि उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। सनातन परंपरा में गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आस्था, करुणा, पवित्रता और जीवन का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और सद्भाव से गंगा का स्मरण, दर्शन या स्नान करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाता है। दोस्तों, आपको मां गंगा की यह पावन कथा कैसी लगी? कमेंट में हर हर गंगे और हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय श्री राम।